यूक्रेन संकट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रखी है और अमेरिका लगातार इस मामले में बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर वापस अपने देश आने की हिदायत दी है और कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वो इस मामले में फिलहाल तटस्थ रहें। यूक्रेन विवाद है क्या, हम आपको आसान भाषा में पूरा समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि इस विवाद का भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्रेन और रूस में ये तनाव है क्यों। बात दरअसल 2014 की है, जब रूस ने बड़े एक्शन के बाद यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि इस संघर्ष में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर भी होना पड़ा है। कट टू 2021, रूस ने अचानक से यूक्रेन के साथ लगने वाली सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और आज ये संख्या 1,30,000 के पार पहुंच चुकी है। अब अमेरिका और यूक्रेन दोनों का ही ये दावा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि रूस हर बार हमले की बात को खारिज कर रहा है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि रूस उकसाने वाली ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। यूक्रेन रूस विवाद की जड़ में जाएं तो 3 बड़े कारण हैं जो सामने आते हैं। पहली असल वजह है क्रीमिया प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, जिसका एक हिस्सा जो है वो जमीन से सटा हुआ है और बाकी का हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इससे रूस की मैरीटाइम बाउंड्री भी बढ़ जाती है, जिस पर रूस का 2014 से ही कब्जा है। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, जिसे साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया था। तभी से इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। अब यूक्रेन इस क्रीमिया को वापस पाना चाहता है, लेकिन रूस के आगे उसकी ताकत बेहद कम है। लेकिन इस मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं। दूसरा बड़ा कारण है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। इसके जरिए रूस जर्मनी समेत यूरोपीय देशों को सीधे तौर पर तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई कर सकता है, लेकिन यूक्रेन को इससे वित्तीय घाटा होगा, क्योंकि अब तक यूक्रेन के रास्ते ही यूरोप को जाने वाली पाइपलाइन से यूक्रेन को बहुत ज्यादा कमाई होती थी। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम बनने के कारण यूक्रेन की कमाई का रास्ता खत्म हो जाएगा। ये एक और बड़ी वजह मानी जा रही है यूक्रेन और रशिया के बीच जो विवाद है उसके बढ़ने की। अब बात करते हैं इस विवाद में जो तीसरा कारण है वो क्या है। तीसरा कारण ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होना चाहता है, उसकी ऐसी इच्छा है। एक तरफ अमेरिका की चाहत है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, लेकिन रशिया वो ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि यूक्रेन उसको एक लीगल गारंटी दे कि वो कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि अमेरिका इस विवाद में कर क्या रहा है। दरअसल कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब सोवियत संघ टूटा था, तो उसके बाद से अमेरिका और रूस की तकरार उसके बाद भी जारी रही है। दोनों वर्ल्ड पावर के बीच होने वाली जो प्रभुत्व की लड़ाई है, उसमें यूक्रेन एक तरीके से अखाड़ा बन गया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अगर आप ईस्टर्न यूरोप देखें और जो सोवियत संघ टूटने के बाद जो देश बने थे, वहां पे अमेरिका के प्रॉक्सीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि रशिया के एकदम उसके बैकयार्ड में अमेरिका की मौजूद होना ये रशिया को भी पसंद नहीं आता है। प्लस ये अमेरिका का प्रभुत्व उस इलाके में बढ़ाता है। यूक्रेन के विवाद शुरू होने पर अमेरिका ने यूक्रेन को काफी सैन्य मदद पहुंचाई। साथ ही अमेरिका बार बार इस बात को भी दोहरा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिससे वो एक तरीके से पूरी दुनिया में रशिया के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने यहां तक भी कह दिया कि रशिया किसी भी वक्त जो है हमला कर सकता है। लेकिन युद्ध वाली जो बात है उसमें रशिया का रुख ये है कि वो कोई हमला नहीं करने वाला है। हालांकि फिर भी रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास जो 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, प्लस 30,000 के करीब जो है और वहां पर आए हैं। साथ ही टैंक से लेकर बंदूक, गोला बारूद और हवा से वार करने की काफी ऐसी क्षमता वाले जो हथियार है वो सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। थल सेना के अलावा रशिया ने 18,000 से ज्यादा नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों को भी इन इलाकों में तैनात किया है। वहीं रूस के साथी देश बेलारूस, जो कि यूक्रेन और रशिया दोनों का पड़ोसी देश है, वहां पर भी रशिया और बेलारूस के बीच में युद्धाभ्यास चल रहा है। इस तनाव के बीच यूक्रेन की आम जनता के बीच काफी पैनिक है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देशवासियों से न घबराने की अपील की है और वो कह रहे हैं कि वो हर संभव कदम उठा रहे हैं।
रिपोर्ट्स बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1 घंटे से भी ज्यादा बातचीत हुई, लेकिन कुछ खास नतीजा इसमें निकलकर नहीं आया। दोनों अपने स्टैंड पर फर्म है, कोई भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही वो ऐसा चाहते हैं। युद्ध होगा या नहीं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन युद्ध होना ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पहले ही कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो जर्जर हालत में है। ऐसे में अगर 2 बड़े देश युद्ध करते हैं तो दुनिया भर में त्राहिमाम मच जाएगा। इसलिए युद्ध का ऑप्शन तो नहीं है और रूस भी इससे मना कर रहा है, लेकिन फिर भी रूस ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि अपने आप में उकसाने वाली है। वहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो ये कह रही हैं कि 16 फरवरी के दिन कोई बड़ा एक्शन रशिया की तरफ से लिया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रशिया को बीजिंग ओलंपिक्स का इंतजार है कि बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होगा उसके बाद वो कोई एक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं कि अगर युद्ध हो गया तो भारत पर, हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अभी तक भारत ने इस मामले में कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में इस मामले में होने वाली चर्चा से भारत ने किनारा कर लिया, उसने वोट डालने से अपने आप को एब्सटेन किया। हालांकि दिल्ली में रशिया और भारत के अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत जो है वो उसका थोड़ा सा झुकाव रशिया की तरफ है, लेकिन खुलकर बात जो है वो सामने नहीं आई है। भारत इस मामले में संभल कर अपने कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत रशिया और अमेरिका दोनों का ही दोस्त है, दोनों के साथ उसके अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। रशिया के साथ हमारी हाल ही में S-400 की जो डील हुई थी उसकी भी डिप्लॉयमेंट होने वाली है, उसकी भी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। अगर ऐसे में भारत कोई जल्दबाजी में कदम उठाता है तो ऐसा हो सकता है कि जो S-400 सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम हमें मिलने वाला है, उसमें देरी हो जाए या उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, IT सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं और इस तरीके के काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, तो जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत जो है वो चिंतित है। युद्ध हुआ तो दुनिया में क्या असर पड़ेगा, अगर हम इसकी बात करें तो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो पहले ही कोरोना की वजह से चरमरा चुकी है। अगर फिर युद्ध हो जाता है तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। हो सकता है कि दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि चाइना और रशिया जो है ये करीब आ जाएं, जिससे वो एक मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन जो है वो बना ले, जो कि हो सकता है कि फ्री वर्ल्ड जो लोकतांत्रिक देश है उनके लिए वो खतरा हो सकते हैं। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर युद्ध हो जाता है, ये तो तय है, क्योंकि यूक्रेन के पास खुद अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो रशिया से टक्कर ले सके। उसके पीछे कुछ यूरोपीय देश जरूर हैं, अमेरिका का उसको सपोर्ट मिला हुआ है। और अगर युद्ध होता है तो यूरोप को जो तेल और गैस है जो सप्लाई होती है रशिया से, उसके संकट से जूझना पड़ेगा। इससे दुनिया भर में भी तेल और गैस के दाम जो है उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। और जैसा हम बेसिकली जानते हैं कि अगर जो फ्यूल है अगर वो महंगे हो जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। एक फ्यूल क्राइसिस भी हमारे सामने आएगा अगर युद्ध होता है, तो इकोनॉमी, फ्यूल क्राइसिस और कई तरीके के क्राइसिस होंगे जो इस युद्ध की वजह से दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं, जिसकी हालत में दुनिया नहीं है, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में तबाही मची हुई है। तो अब बात आती है कि रूस आखिर में चाहता क्या है। वो रशिया चाहता है कि सोवियत संघ टूटने के बाद जो देश बने हैं उनमें से नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो उनको खाली कर दें, वहां से निकल जाएं, और यूक्रेन ये वादा करे कि वो भविष्य में कभी भी नेटो से संबंध नहीं रखेगा, नेटो में शामिल नहीं होगा और भविष्य में रशिया की सुरक्षा पर कोई खतरा ना आए, इसकी भी गारंटी रशिया चाहता है। अब इस मामले में बाकी देश क्या चाहते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। बाकी देशों का ये कहना कि रशिया जो है वो अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे और बेलारूस में जो उसके युद्धाभ्यास चल रहे हैं उसको भी वो फिलहाल रोक दे और किसी देश पर इस बात का दबाव ना बनाए कि वो नेटो ज्वाइन करे या ना करे। साथ ही रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला ना करे।